सिवान जनपद में पहली बार राम कथा गाने आ रहे हैं वो। तो ये हम संतों के दर्शन से जीवन के पाप समाप्त होते हैं। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। सुर के आगे जुगनू कितना जोर दी। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं RBR मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं इस समय पूज्य राजन जी महाराज के घर पर, जहां एक बहुत बड़े कथा का आयोजन किया गया है उनके महाराज जी के द्वारा। एक यहाँ पे बड़ा प्लेट ऊपर लगवाते हैं, लेकिन महाराज जी ने बताया नीचे लगवाने का क्या कारण है। नीचे लगवाए हैं नाम प्लेट, महाराज जी के पूरे परिवार का नाम है। इसका मकसद सिर्फ एक है, जो इनके पिताजी ने इनसे बताया था कि जो भी शिव जी पर जलाभिषेक करने आएगा उनके चरणों का धूल इस पूरे परिवार को प्राप्त हो सके, इसलिए ये किया गया। जबकि हम लोग अमूमन करते क्या हैं, नाम प्लेट ऊपर रखते हैं दिखाने के लिए। यह दिखावा नहीं था, एक अच्छी और उत्तम सोच का प्रतीक था। अब जाके कुछ दिनों से पता चला है कि राजन जी महाराज हमारे हैं। पूरे देश के महाराज जी, पूरे विश्व के महाराज जी, राजन जी महाराज जी आज हमारे क्षेत्र के हैं। हमको हमारा उन्होंने गौरव बढ़ाया है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के संबंध में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम होगी, कैसे होगा, और ये कार्यक्रम की प्रेरणा, मोटिवेशन कैसे आया कि ये कार्यक्रम करवाना। सबसे पहले तो जितने यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, आप और आपके समस्त श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। ये जो रूपरेखा आप देख रहे हैं, ये पूरा आयोजन मेरे पूज्य पिताजी, जिनको गए 3 वर्ष होने वाले हैं, पूज्य बाबूजी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर इस पूरे आयोजन की नींव रखी गई है। इस कार्यक्रम में 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ है, 9 दिवसीय मेरे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा है, और इसी 11 दिन के मध्य में 4 दिसंबर को, आने वाले 4 दिसंबर को, जिस दिन मोक्षदा एकादशी है, उस दिन पूज्य पिताजी के एक मूर्ति का अनावरण रखा गया है। भगवान शंकर, भगवान श्री हनुमान जी और माँ दुर्गा की बाबूजी ने 3 मंदिर बनवाई। बाबूजी हमारे भारत के पदयात्री में से थे, गिने चुने लोगों में से थे, जिन्होंने 5 बार गोमुख की यात्रा की, जहाँ से माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ जाकर कांवर में जल लिए और पैदल चल के 12 ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शिव के उन्होंने जलाभिषेक किया। ये बात उस समय है कि जिस समय कोई साधन नहीं थे, 80 के दशक की बात। तो जब बाबूजी का यहाँ पर श्राद्ध कर्म चल रहा था 2019 में, तो भगवान शंकर के मंदिर पे हम और मेरे बड़े भैया हम लोग खड़े थे, और उसी समय मन में एक भाव आया कि क्यों न भगवान शंकर के सामने ही हाथ जोड़े मुद्रा में बाबूजी की एक मूर्ति का अनावरण किया जाए। जो शिव प्रेमी थे, शिव भक्त थे, तो निरंतर भगवान शंकर के सामने प्रार्थना मुद्रा में वो बैठे रहे। तो इस बात को जब हमने अपने पूज्य महाराज श्री के सम्मुख रखी, तो महाराज जी ने कहा, बेटा प्रतिमा अनावरण 3रे वर्ष में या 5म वर्ष में किया जाता है। तो हम लोगों ने मन में रखा कि 3रे वर्ष पुण्यतिथि में इस कार्यक्रम को किया जाएगा, मन में बस रखा। पिछले 2 पुण्यतिथियों में हम लोगों ने यहाँ पर कलकत्ता से आकर अष्टजाम किया, सत्संग किया और श्रद्धांजलि सभा की, पूरे गांव का, क्षेत्र का भोजन हुआ। ये 3रा वर्ष है। अभी आप जो स्वरूप देख रहे थे, इस स्वरूप की कल्पना मुझे भी नहीं थी। कार्यक्रम करना था, ये मन में था, और मेरे पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन करते करते आज कार्यक्रम इस स्वरूप में आके खड़ा हो गया है। कल यानी 28 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है। कल प्रातःकाल 7 बजे से हमारे इसी गांव में, जहां हम और आप बैठे हैं, तरका ग्राम से पूरे रुद्र महायज्ञ का और इस आयोजन की शोभा यात्रा कहें, कलश यात्रा, जल यात्रा प्रारंभ होगी। 2100 कलश हैं, पूरे क्षेत्र का सहयोग रहेगा। सारे लोग, हम लोग वाहनों द्वारा यहाँ से जाएंगे। लगभग 25 किलोमीटर दूर माँ सरजू जी बहती हैं दरौली में, उनके घाट पर जाकर कलशों में जल भरा जाएगा। फिर कलश यात्रा यहाँ वापस आएगी।
और कल ही से मंडप प्रवेश, यज्ञ मंडप प्रवेश, नवनिर्मित मंडप आप देख रहे होंगे, उसमें प्रवेश और यज्ञ आहुति कल से प्रारंभ हो जाएगा। परसों यानी 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9 दिवसीय मेरे पूज्य महाराज श्री प्रातस्मरणीय पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज, आज यदि विश्व में आप राम कथा कहें तो राम कथा में मेरे पूज्य महाराज श्री का स्थान शिखर पर आता है। ये मेरे लिए गौरव की बात है और ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि लगभग 28-29 वर्षों से पूज्य श्री कथा गा रहे हैं और इस 28-29 वर्षों में सिवान जनपद में पहली बार राम कथा गाने आ रहे हैं वो। तो ये हमारे लिए भी गौरव है, आप लिए की भी गौरव है, इस ग्राम का गौरव है, इस क्षेत्र का गौरव है। तो 29 यानी परसों 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मेरे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा होगी। 4 दिसंबर को जिस दिन मोक्षदा एकादशी जो बाबूजी के प्रयाण की तिथि है, उस दिन बाबूजी की मूर्ति का अनावरण होने वाला है दिन में 1 बजे और अयोध्या के बहुत सारे संत महात्मा उस दिन आने वाले हैं। उस दिन कथा शायद 1-1.5 घंटे होगी और उसके बाद संत सम्मेलन होगी। संतों के दर्शन से जीवन के पाप समाप्त होते हैं, संतों के दर्शन से जीवन के पाप समाप्त होते हैं। मानस की चौपाई कहती है संत दर्श जिमि पातक टरई। उसी प्रकार अभी हम लोग का सौभाग्य है कि एक ही स्थान पर इतने सारे संतों का दर्शन हमको आपको सुलभ होगा। तो 4 दिसंबर को संत सम्मेलन है, अयोध्या के सभी प्रतिष्ठित महापुरुष यहाँ पधारेंगे, क्षेत्र के भी महापुरुष रहेंगे और आने वाले 7 दिसंबर तक की कथा चलेगी। 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक 11 बजे तक यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और उसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन है। क्षेत्र के आसपास के जितने लोग आ सकें, जितने लोग के शरीर में यहाँ का प्रसाद चला जाए तो हमारा भी जीवन धन्य होगा, कृतार्थ होगा, लोगों का भी जीवन धन्य होगा। ये पूरे कार्यक्रम की एक रूपरेखा मैंने आपको बताई। एक चीज, राजन जी महाराज को संगीत में कथा के नाम से काफी लोग जानते हैं जी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विख्यात हैं। जी, हमारे क्षेत्र के बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे ही राजन जी महाराज हैं, जो हमारे ही गुठनी के हैं, हमारे ही सिवान की धरती के लाल हैं। जी। थोड़ा एक वैसा भजन संगीत में थोड़ा सा एक लाइन में कह दीजिए जिससे लोग पहचान जाएं आपकी पहचान के रूप में कि हाँ ये ही राजन जी महाराज हैं जिन। समझ रहा हूँ। देखिए हमरो घर यही जा है, ठीक, भले हमने के कलकत्ता रह नहीं जा, लेकिन एगो बात बताई, जब पढ़ी हम छोट रहनी पढ़ी और जब गर्मी के छुट्टी हो गए स्कूल के तो हमने क्या के 1.5 महीना यही गांव में रही जा। बरसात में दौड़ी जा, आम तूरी जा, बैठ के ही जा, दुआरी पर बैठ के बाल्टी में आम रख के चूसी जाओ के, नहरी पर साइकिल दौड़ाई जा, गाड़ी बना के डग्गा टायर के लेके साइकिल के पुराना लकड़ी डंटा लेके पूरा मेढ़ पर दौड़ाई जा हमने के। तो हम यही क्षेत्र के है, जवार के हैं, और भाई हैं, लड़का हैं। कलिया एगो आदमी आयल तो कहल महाराज जी रुआ तो अयोध्या बना दिले बानी। हाँ, सही बात। तो एगो हम जी भजन के वो लाइन सुनाए तनी जैसे लोग को बुझा जाओ कि हम उहे राजन है। हाँ, काहे कि पटका उटका नहीं लगेले बड़ा। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौवा, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर में ले, राम राम रटे जहाँ कोयल अरु कौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। था यही सोच के इसको मतलब पक्के यज्ञशाला का निर्माण हो गया। अब इसके बाद गांव में जिसको भी कीर्तन करना हो, अष्टजाम पूजन करना हो तो उसके लिए खुला हुआ है। आए यहाँ भगवान के मंदिर के सामने अष्टजाम कीर्तन जो भी करना है करें। तो यहाँ हम और आप जा रहे हैं, यहाँ यज्ञ होने वाला है। सामने बाबूजी के द्वारा निर्मित 3 मंदिर है।
सन 1985 में श्री हनुमान जी महाराज जी के मंदिर की स्थापना हुई। 1990 में शंकर जी के मंदिर की स्थापना हुई और 1995 में माँ दुर्गा के मंदिर की स्थापना हुई। और यज्ञशाला और मंदिर के बीच में पूज्य बाबू जी का एक मंदिर आप देख रहे होंगे, जिसमें बाबू जी की प्रतिमा बैठी है। और 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के दिन मूर्ति का अनावरण होने वाला है, जिसमें अयोध्या से सभी प्राय श्रेष्ठ सिद्ध महात्मा संत उपस्थित रहेंगे। मेरे पूज्य महाराज जी को उपस्थित में कार्यक्रम होगा। वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी एक विडम्बना कहें, एक प्रश्न कहें, लोग अपनों की सोच रहे हैं, लेकिन हम जिनके अपने हैं उनकी नहीं सोच रहे। अपनी बात समझ रहे हैं कि हम अपनी पिछली पीढ़ी को नहीं सोच रहे हैं, हम अपनी भावी पीढ़ी को सोच रहे हैं। अब यहाँ पर सोचिए इसका आगे आने वाले समय में क्या होगा। हम अपनों की सोच रहे हैं, हम जिनके अपने हैं उनको उनकी भी नहीं सोच रहे हैं। और इसमें हम अपनों की यानी अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बेटा की सोच रहे हैं, लेकिन हम किसके हैं? हम अपने माई बाप के हैं, हम उनकी नहीं सोच रहे हैं। यदि हम अपने बच्चों की सोचेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे चल के अपने बच्चों की सोचेंगे, और यदि हम अपने माता पिता के बारे में सोचेंगे तो हमारे बच्चे भी अपने माता पिता के बारे में सोचेंगे। के साथ साथ हम जिनके अपने हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। कौन सी बात कब किसको कहाँ क्लिक कर जाए, उसके लिए वही बेस्ट है। अब यहाँ यज्ञशाला में 8 चौपाइयाँ हैं और 4 दोहे लिखे गए हैं, लेकिन कौन सी चौपाई किसके समझ में आ जाएगी? मेरा जो 2 प्रिय चौपाई मानस की है, यहाँ 2 दीवार पर लिखा गया है। पहली चौपाई और दूसरी चौपाई। मैं अपनी हर कथा के मंगलाचरण में इन 2 चौपाइयों को नित्य गाता हूँ। पहली चौपाई है दास में तोरा। पहली चौपाई है सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। और दूसरी चौपाई है जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ये मेरी 2 प्रिय चौपाइयाँ हैं। इसके बाद बहुत सारी जुड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और जो राम को गाली देते हैं वो कहाँ? उनकी चेतना है। देखिए, उसके भी मरने पर राम नाम सत्य कहा जा रहा है, तो राम से बचा हुआ कहाँ है? गाली दे रहा है, रावण है। रावण था ना राम जी के समय में, तो आप नहीं कह सकते। सबकी अलग अलग चेतना है। और सूर्य पर कोई यदि थूकेगा तो वो थूक सूर्य तक नहीं जाएगी, उसी के ऊपर गिरेगी। आप सूर्य पर थूकिए तो उससे सूर्य का बिगड़ जाएगा। धर्म पूर्वक अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। धर्म पूर्वक जीवन जीने से ही वो धर्म ही आपके जीवन में वो आलोक प्रकट करेगा, जिस प्रकाश से आपके आसपास का क्षेत्र अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। बनना नहीं है, बनने में बिगड़ने का भय है, रहना है। आप समझ रहे मेरी बात को? जहां बनेंगे वहां बिगड़ने का भय रहेगा। काम दे रखा है, आप उसको नहीं सकते कमा रहा है। अब जैसे मैं कथा गा रहा हूँ, मैं दक्षिणा लेता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि मैं राम के नाम पे कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ 16 लोग चलते हैं, उनका परिवार है। अंतर इतना है कि कोई लोहे का व्यापार कर रहा है और हम भगवान के नाम का व्यापार कर रहे हैं। नहीं, अज्ञानी भी राम के नाम का व्यापार कर इस रहा पर है। हम कुछ नहीं ज्ञानी तो कहेंगे। करेगा ही। देखिए व्यापार कैसे चल रहा है हमारे आपके जैसे लोगों से। यदि वो अज्ञानी है तो आप तो ज्ञानी हैं। यह अभी हम लोग दिखा रहे हैं राजन जी महाराज के घर पर जो तो प्रवचन होना है, कथा होना है, यज्ञ होना है, उसका यह भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल के बारे में कथा का आयोजन है जो कि प्रेम भूषण जी महाराज के द्वारा किया जाएगा, और हम अपने साथी से कहेंगे इस पंडाल की भव्यता को दिखाएं। इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन इस सिवान की धरती पर पहली बार होने जा रहा है, और महाराज जी ने भी बताया कि प्रेम भूषण जी महाराज का यह सिवान की धरती पर इस पूरे जनपद में पहला प्रोग्राम होने जा रहा है। राम कथा के लिए प्रेम भूषण जी महाराज का नाम अगर जो पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ऊपर आता है, और इस पंडाल की भव्यता आप देख सकते हैं। इसी पंडाल में कथा का आयोजन होना है। सुर के आगे जुगनू कितना जोर दी। ये भजन कोरोना में बहुत लोगों को संबल इस भजन ने दिया, और मेरे पूर्ववर्ती कई महापुरुषों ने इस भजन को गाया है, उसी को मैंने भी गाया। लेकिन कृपा की मेरे द्वारा गाए हुए इस भजन को लोग अधिक सुने कोरोना में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,
वाही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे वो झोपड़ी में बास दे। आप केवल एक काम करिए, जब दिखाई पड़े धन्यवाद निर्विवाद, बस राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए।